तो इस वीडियो को आप कभी भूल ही नहीं सकते। लगभग 13 लाख बच्चों ने इसे देखा और देखने के बाद भरपूर सपोर्ट किया और भरपूर मैसेज भी किया कि हाँ सर, हम लोग के साथ गलत हो रहा है। एक तो आपके बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल देख ही रहे थे कैसा था, लगभग 9 दिन में पेपर समाप्त, और जितने में पेपर आपका समाप्त हो रहा है उतने का सीबीएसई में तो गैप हुआ करता है। ये बात मैंने उठाया था, इस वीडियो में याद होगा। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने ही केवल सवाल उठाए इस बात को लेकर के, मैंने सीधे सीबीएसई और हिंदी मीडियम को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था और मैं सीबीएसई को कहीं ना कहीं गलत नहीं ठहराया था। मैंने केवल ये बताया था और यह बताने की कोशिश किया था कि देखिए कितना बड़ा भेदभाव है, ये खाही ही तो है। भारत देश में रह करके शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी खाही कैसे हो सकती है? अगर सीबीएसई बोर्ड में कोई मार्क्स गड़बड़ाता है तो बच्चे को री एग्जाम देने का मौका मिलता है, दोबारा पेपर दे करके अपनी मार्क्स सुधार लेता है। सीबीएसई बोर्ड में जब रिजल्ट आता है तो 5 सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, उसमें अगर छठा सब्जेक्ट आपका नैतिक शिक्षा खेल कूद वाला है तो बच्चे को अधिकार मिलता है सीबीएसई में कि आपको, अगर आपको जो भी आपका मार्क्स उनमें से ज्यादा है, जो भी मार्क्स आपको ठीक लग रहा है, उसको आप जोड़ के अपना 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज बना सकते हो। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है। आप नैतिक शिक्षा खेल कूद का जो परीक्षा देते हो, आप बोर्ड एग्जाम में अपना जब रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में देखोगे तो वहां ए ग्रेड बी ग्रेड में दिया रहता है अलग से, उसके मार्क्स को परसेंटेज में इंक्लूड नहीं कर सकते, जबकि सीबीएसई में ऐसा अधिकार है। ठीक है, काफी सारी चीजें सुनते जाओ मेरी बात पहले। इस तरह के सवाल हमने उठाया, और मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने केवल उठाया, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर ने सवाल उठाया। यानी ये पहले का जमाना अब चला गया दोस्तों कि आपके साथ हिंदी मीडियम के साथ कुछ भी हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पेपर खत्म हो गया, टीचर ने फायदा उठा लिया, व्यू पा लिया, हर एक चीज हो गया। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हम जैसे टीचर और हमारे जैसे बड़े बड़े टीचर, जो बड़े भैया लोग हैं, वो लगभग बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और सीधा निशाना साध रहे हैं भेदभाव पे, जिसके वजह से सीबीएसई बोर्ड का हवाला देते हुए यूपी बोर्ड ने एक फैसला लिया, और इतना शानदार फैसला लिया जो कि उस फैसले का आप सभी भी स्वागत करोगे, 100% स्वागत करोगे। वो बातें क्या है वो बताऊंगा, उससे पहले ये बात आप जान लो दोस्तों कि देखिए अभी आपका पेपर हुआ, 7 सेट उत्तर प्रदेश में छपते हैं, चाहे वो फिजिक्स का ले लो, चाहे मैथ का ले लो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का। उनमें आपने नोटिस किया, चाहे फिजिक्स की अगर बात करूं तो 2 ऐसे सेट थे जिनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, यानी आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चन आ गए थे, और 5 सेट बहुत ही इजी कर दिया। तो ये भेदभाव है ना, ये तो किस्मत के ऊपर हो गया ना। जैसे कि आपको पता है ना, प्रशांत भैया, शोभित भैया लोग का वीडियो आपने देखा होगा, सीबीएसई में भी ऐसा हुआ। सीबीएसई में भी ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं कि एक सेट, सीबीएसई में भी ऐसा हुआ कि 2 सेट बहुत ही आसान दे दिया मैथमेटिक्स का, तीसरा सेट जो था बहुत ही ज्यादा टफ कर दिया। अब वो तो किस्मत के ऊपर आ गया कि अब टफ सेट किसके हाथ में चला जाए, इजी सेट किसके हाथ में चला जाए। इससे तो भेदभाव हुआ ना। आप या तो मॉडरेट पेपर रखो, मॉडरेट का मतलब सबको समान रखो, या तो कठिन बना रहे हो तो सबको कठिन बना दो सारे सेट, या अगर उसे मीडियम रख रहे हो तो सारे सेट को मीडियम रख लो। कुछ सेट ऐसे हिंदी मीडियम में थे, अगर आप ध्यान से देखो तो किसी में डेरिवेशन भर भर के था, किसी में परिभाषा भर भर के था, तो किसी में परिभाषा डेरिवेशन का नामो निशान नहीं था। तो भेदभाव है ना। अरे यार, फिजिक्स में अगर देखो तो लगभग 15 से 16 डेरिवेशन है और 7 सेट है। अगर आप 2-2 भी डेरिवेशन तोड़ते हो तो 7 सेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या कुछ डेरिवेशंस को आप सिमिलर रख दो किसी किसी सेट में। कम से कम बच्चा जब बाहर आए तो कभी कॉल करे अपने दूसरे जिला वाले दोस्त से, तो ये तो ना कहे अरे यार मेरे सेट में तो क्या कहते हैं डेरिवेशन अच्छा खासा आया, और दूसरा कहे कि मेरे में तो डेरिवेशन आया ही नहीं यार, मेरे में तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा भर भर के था, तेरे में तो न्यूमेरिकल ही नहीं दिख रहा उतना ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि आपको ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि जब इस तरह के टीचर सवाल खड़ा कर रहे हैं, टीचर अगर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि उस समय टीचर का आप ज्यादा से ज्यादा अगर साथ दोगे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, और उस पर आप भी सवाल खड़ा करोगे, आप भी सवाल उठाओगे, तब आपके लिए सवाल उठाने वाला पैदा होगा, तब आपके लिए सवाल खड़ा करने वाला, आपके लिए लड़ने वाला पैदा होगा, आपके लिए लड़ने वाला आगे आएगा। नहीं तो जब आप ही उसका साथ नहीं दोगे, आप ही ऐसे टीचर का अगर साथ नहीं दोगे, तो सोचो कि वो टीचर आपके लिए क्यों खड़ा होगा, आपके लिए क्यों माथा फोड़ेगा, चाहे जितने भी टीचर आपके सपोर्ट में है। तो हिंदी मीडियम के आप हो, अगर आप चाहते हो कि आपको भी समान अधिकार, समान शिक्षा व्यवस्था, हर एक चीज समान रहे, तो हम लोग जैसे टीचरों को आपका साथ देना पड़ेगा बच्चों, तब जाकर के हम लोग का हिम्मत बुलंद होगा। नहीं तो हमें कोई भी दबा देगा, हमें कोई भी समाप्त कर देगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी क्रिएटर नहीं है। आप अगर साथ कहते हैं ना, अगर बच्चा साथ है तो सब कुछ हो जाता है।
तो आपको साथ खड़ा रहना है। अब वो बदलाव क्या हुआ, वो क्या ऐसी चीजें आई जिससे आपको समझना पड़ेगा। ये बात आपने सुना होगा कि सीबीएसई बोर्ड में एक ऐसा रूल है कि अगर बच्चे का किसी सब्जेक्ट में मार्क्स खराब हो जाता है या फिर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाता है तो उसे 1-1.5 महीने बाद वो फॉर्म भर के दोबारा उसका पेपर देके अपने मार्क्स को सुधार सकता है। ये बात आपने सुना होगा, अपने दोस्त यार से सुना होगा कि सीबीएसई में क्या होता है, री एग्जाम का पैटर्न होता है कि आप दोबारा अपने इच्छा के अनुसार जिस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स खराब लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से मैंने पेपर दिया था उसके हिसाब से मेरा मार्क्स अच्छे से नहीं आया है या फिर मेरी इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है इसलिए मेरे को दोबारा पेपर देना चाहिए, इसको मेरे को 1-1.5 महीना मौका मिल जाता है पर्सनल सब्जेक्ट के लिए। और बहुत बच्चे सीबीएसई के चालाकी भी दिखाते हैं, जैसे जिस सब्जेक्ट में मार्क्स गिर गया उस सब्जेक्ट का दोबारा री एग्जाम के लिए फॉर्म भर देते हैं, जिसकी वजह से अब वो एग्जाम तो 1-1.5 महीना बाद होगा जबकि उन्हें पर्सनल सब्जेक्ट में 1-1.5 महीना मिल जाता है। यानी आप अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है कि आपके पेपर के बीच में 2 दिन 3 दिन 1 दिन का गैप होता है, जबकि उस चालाकी से बच्चा क्या करता है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, पर्सनल सब्जेक्ट का फॉर्म भर देता है कि हाँ इस सब्जेक्ट का मुझे दोबारा पेपर देना है, जिसकी वजह से उसे काफी समय का गैप मिल जाता है और पर्सनल उस सब्जेक्ट पे फोकस करके अच्छा मार्क्स इंक्रीज करके रिजल्ट के परसेंटेज को बढ़ा लेता है। समझ आई मेरी बातें। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड में आपने सुना होगा कि 5 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो भैया, एक सब्जेक्ट में लटक गए तो लटक गए, एक सब्जेक्ट में भी फेल तो फेल, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस तरह की वीडियो ही आपको सहारा दे रहा है। इसमें देख रहे हो चेहरा रोने जैसा शकल बना करके पूरी तरह से दिल से मैंने आपके लिए सवाल उठाया था आवाज, और दिल से आवाज उठाया और ये बात आपके दिल तक पहुंची। इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को लगभग दोस्तों 15 लाख लोग देखे हैं। 15 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों, समझ रहे हो। यूट्यूब पे इसे लगभग 13 लाख लोग देखे हैं, कम संख्या नहीं होती है 13 लाख लोगों की। यही सपोर्ट आपके साथ गलत होने से बचाता है, इसलिए सपोर्ट जरूर करो जो आपके लिए सवाल उठा रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि यूपी बोर्ड ने क्या ऐसा फैसला लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो पहली बार इंटरमीडिएट परीक्षा का मौका अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे क्या लिखा है, यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत इतने छात्र छात्राएं पहली बार इंप्रूवमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यानी अब तक ऐसा साधन नहीं था। यानी आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स गड़बड़ा गया, आप 5 सब्जेक्ट का पेपर दिए हो, या हो सकता है जैसे आप लोग बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा फिजिक्स का जो सेट था ये वाला कोड नंबर ये थोड़ा हार्ड आ गया, ऐसा हो गया, तैयारी तो सब किए थे सर लेकिन सही से नहीं हो पाया। तो आपको इसके जरिए यूपी बोर्ड एक मौका दे रहा है। क्या दे रहा है, ध्यान से समझिए। यूपी बोर्ड क्या कह रहा है कि पहली बार इंप्रूवमेंट परीक्षा आप दे सकते हो। यूपी बोर्ड ने इस साल से इंटर के 5 विषयों में से एक विषय में इंप्रूवमेंट परीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यानी आपका 5 सब्जेक्ट में जो भी आपका एक सब्जेक्ट लग रहा है कि बहुत मार्क्स कम आ गया है या फिर इसे मैं दोबारा तैयारी करके मार्क्स को इंक्रीज करा सकता हूं, समझ रहे हो, तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो, समझ रहे हो, उसके लिए आप परीक्षा दोबारा दे सकते हो। समझ आई मेरी बात है, सबसे बड़ी चीज। और आपको लग रहा है कि ऐसे ही यूपी बोर्ड ने निकाल दिया खुशखबरी देने के लिए या फिर ऐसे ही, तो बिल्कुल आप गलत हो। ये बहुत सारे टीचरों के सवाल उठाने पर यूपी बोर्ड ने ऐसा उठाया फैसला। अगर आपको बात है सीरियस नहीं लग रही है तो यहां से सीरियस लगने लगेगा कि यूपी बोर्ड ने सोर्स दिया सीबीएसई बोर्ड का, कि जैसे सीबीएसई बोर्ड में पहले से होता चला आ रहा है कि बच्चा आवेदन पत्र भर करके 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकता है। समझ रहे हो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, यहां से आप पढ़ो, पहले यहां से आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में भी दोबारा पेपर देने का प्रावधान है, लेकिन यूपी बोर्ड में ही क्यों नहीं। इस तरह की चीजें हमने इस वीडियो को अगर आप देखोगे ना, मेरे लगभग 12 से 13 लाख बच्चे देखे हैं, पूरा खेल समझ जाओगे। सीधे कटघरे में खड़ा कर दिए थे, और ऐसा नहीं कि मैं ही भर, बहुत सारे टीचर, समझ रहे हो। तो ये जो आवाज उठाते हैं ना टीचर, ये तब आवाज उठाते हैं जब बच्चा पूरी तरह से साथ देता है। जब आप वीडियो को स्क्रॉल कर दोगे तो टीचर का हिम्मत टूट जाता है कि अरे यार जब हम आवाज उठाते हैं तो बच्चे साथ नहीं देते, तो आवाज क्या उठाएं। आप भी सोच के देखो, आप किसी के लिए जब खड़ा होगे तो आपके पीछे वो पूरी भीड़ रहेगी, तब तो आप किसी का आवाज उठा पाओगे। तो आवाज तभी कोई उठाता है जब पीछे उसकी भीड़ खड़ी हो, तो आप खड़े रहोगे तो होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको ग्रेस मार्क्स भी दिला के रहेंगे हम लोग, अगर आप सवाल खड़ा करोगे, आप कमेंट बॉक्स भर दो। तो कहने का मतलब है यहां पे अधिकार है कि कहीं ऐसी चीजें होती है तो एग्जामिनर को क्या होगा कि वहां पे ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा। इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलने का चांसेस है। बस आप क्या करो, कमेंट में ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजों पे आप अपना ओपिनियन दो कि हाँ सर मेरा कोड नंबर ऐसा था, इस तरह की चीजें थी जो सिलेबस से थोड़ी हट के लग रही थी। इस तरह की चीजें करोगे तो इसको टीचर जरूर सवाल खड़ा करेगा। अब टीचर जब सवाल उठाएगा और बच्चों का जब साथ होगा तो 100% इस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई होगी।
कोई ना कोई सुधार होगा। और बाय डिफॉल्ट अगर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले कल में आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होगा। टाइम टेबल को लेकर के हम लोगों ने, बहुत सारे टीचर ने सवाल खड़ा किया था, देख लेना अगले बार का टाइम टेबल जो होगा कहीं ना कहीं बेहतर आएगा, 100% आएगा। समझ रहे हो मेरी बातें। इसके बाद एक और अपडेट ले लो, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके मन में चल रहा है कि सर इस बार का रिजल्ट कब आएगा, जैसे बहुत लोगों के मन में अगर चल रहा होगा, तो अगर आपको याद हो मेरा पुराना वीडियो देखे होगे तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे, चिल्ला कर रहे थे कि 23 को आएगा, 24 को आएगा, 23 को, 24 को, और मैं 25 को अटल था, तो अटल था, वो भी आज वीडियो है, और 25 को ही रिजल्ट आया था। समझ रहे हो। तो मैं जो प्रिडिक्शन किया हूं वो सही किया हूं इस बार भी। ध्यान से देखो, 2023 की अगर बात करूं तो 16 फरवरी को पेपर स्टार्ट होता है, 4 मार्च को खत्म होता है और 25 को रिजल्ट आ जाता है। 24 की बात करूं 2024 की, तो 22 से स्टार्ट होता है, 9 मार्च को खत्म होता है, 20 को अप्रैल को क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो पेपर तो 9 मार्च को खत्म हुआ और यहाँ पेपर 4 मार्च को खत्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर तो बहुत पहले खत्म हुआ था 4 मार्च को, लेकिन रिजल्ट आने में देर लग गया, 25 अप्रैल हो गया। और यहां देखो कि 9 मार्च हो गया, लेकिन 9 मार्च का मतलब भाई 4 मार्च से ज्यादा ना हो गया पेपर होते। 9 मार्च को पेपर खत्म हुआ लेकिन रिजल्ट इससे भी पहले आ गया, यानी लेट में पेपर खत्म हुआ और रिजल्ट पहले आ गया। तो ये तो सोर्स लगाना गलत है कि क्या कहते हैं पेपर जल्दी खत्म हुआ इसलिए रिजल्ट इतना आएगा, पेपर इस पे हुआ इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बता रहा हूं उसकी चीजें समझो। तो 2025 में अगर जो रिजल्ट आया तो 25 अप्रैल को आया, ठीक है, 12 मार्च को खत्म हुआ था। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि इस बार रिजल्ट आने की संभावना 22 तारीख ज्यादा है। क्या है, 22 अप्रैल बहुत ज्यादा रिजल्ट आने, 22 अप्रैल बहुत ज्यादा चांसेस है रिजल्ट आने का। समझ है मेरी बातें। तो 22 अप्रैल को लॉक कर लो, 22 या 25 के बीच में तुम्हारा रिजल्ट आएगा, 100% गारंटी है, लॉक कर लो। समझ रहे हो, 22 और 25 के बीच में ही आएगा। इससे पीछे जितने भी र्यूमर फैल रहे हैं उस र्यूमर के चक्कर में मत पड़ो। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट 20 को आए, 22 को आए, 23 को आए, उससे क्या लेना देना। तुम अपने अब आगे की करियर के बारे में सोचना है, जो हो गया वो हो गया। बस आपको ये बात अपडेट ध्यान में रखना है, जो मैंने तुम्हें एक बेहतर सा अपडेट दिया है कि तुम दोबारा एग्जाम जरूर देना अगर तुम्हारा मार्क्स कोई खराब हो तो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा परसेंटेज उस हिसाब से परसेंटेज मेरा नहीं बना जिस हिसाब से मैं सोच रहा था, या जिस हिसाब से मैंने पेपर दिया उस हिसाब से मेरा मार्क्स नहीं आया, या फिर मैंने इस सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी की थी लेकिन ये मॉडल, ये कोड नंबर बहुत हार्ड आ गया था, तो इस कहीं ना कहीं सुविधा का आनंद उठाना तुम। समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम फेल होने वाले भी होगे ना, या तुम्हारा तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। समझ रहे हो। और एक बात बताता हूं, कोई भी बच्चा अगर मान लो फेल होने से डर रहा है, जिसका लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत खराब गया, मैं फेल हो सकता हूं, मेरा मार्क्स बहुत कम आएगा, तो उस सब्जेक्ट को उठा करके तुम पेपर दे सकते हो दोबारा। तो अच्छा अपडेट है ना। तो इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहोगे तो अच्छे अच्छे अपडेट आएंगे, अच्छे अच्छे चीजें बताऊंगा। आप हमेशा मेरा साथ दो, साथ देना छोड़ोगे तब तुम गड़बड़ाओगे। ठीक है, मतलब ही मत बनो कि बस काम निकला अनसब्सक्राइब करके निकल जाए। अगर आप ध्यान से देखो, जब पेपर खत्म हुआ था तो करीबन क्या कहते हैं 2,82,000 सब्सक्राइबर थे। अगर आप अभी देखो तो करीबन क्या कहते हैं 2,75,000 पे अटके हैं। कहां गए उतने लोग। तो क्या वो अगर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप मेरे से अगर कहीं ना कहीं प्यार करते हो, अगर आप मेरे पे कहीं ना कहीं भरोसा करते हो, मेरे से कहीं ना कहीं लगाव है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे बच्चे जो मुझे मतलबी की तरह छोड़ के जा रहे हैं, कुछ बच्चे, उसकी भरपाई जरूर कर देना तुम लोग। बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है। समझ रहे हो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक और चीज बता देता हूं अपडेट आपको कि 18 मार्च से आपका मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा। 18 मार्च से क्या होगा, मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा। इस बार के मूल्यांकन में अगर आप, मूल्यांकन का मतलब एक तरह से हो जाएगा कॉपी चेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो 10-12 को मिला के लगभग क्या कहते हैं आपके 10-12 को मिला के 50 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया है। और सारे सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो 3.25 करोड़ कॉपियां जांचनी है, 3.25 करोड़ कॉपी जांचनी है। और 3.25 करोड़ कॉपी लगभग क्या कहते हैं 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा जांच होना। समझ रहे हो। 18 मार्च से जांचना स्टार्ट होगा। तो देखो जांचने में 18 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, 18 या 19 भी कई जगह पे आपको पेपर में दिखेंगे, तो 18-19 मान सकते हो मोटा मोटी तौर पे। तो इस बार मूल्यांकन जो होगा, पिछली बार बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, सुने भी होंगे आपने अगल बगल में कि क्या कहते हैं अरे यार जो तेज था उसका परसेंटेज गिर गया, जो कमजोर था उसका परसेंटेज पता नहीं कैसे हाई हो गया। हमारे, मैं जहां से रहता हूँ सोनभद्र में, तो मेरे पास का जो GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहां पे क्या हुआ था आपको बताता हूं मैं, कि वहां पे जो केमिस्ट्री का पेपर आया था, यहां हम जहां रहते हैं सोनभद्र में, वहां का जो सेट आया था मॉडल ए केमिस्ट्री का जो कोड नंबर, वो थोड़ा हार्ड था। मैंने खुद देखा था। ठीक है। केमिस्ट्री का कोड नंबर जो KD वाला था वो बड़ा हार्ड था, बड़ा नहीं मतलब कुछ हार्ड था। वहां पे ऐसा लग रहा था कि बच्चों का मार्क्स गिर सकता है, जो अच्छी तैयारी नहीं की है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, कमजोर से कमजोर बच्चों को सबको मॉडरेट नंबर दे दिया, यानी लगभग सिमिलर नंबर दे दिया सबको, और सभी 50 नंबर पार कर गए। मेरे ऑफलाइन ट्यूशन में भी कुछ ऐसे बच्चे थे, देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो कहते हैं ना टीचर जान जाता है कि बच्चा कितना मार्क्स ला सकता है।
मैं देख के चौंक गया कि इस बच्चे का मार्क कैसे इतना ज्यादा हो गया। और फिजिक्स ठीक ठाक गया, लेकिन फिजिक्स में जो कमजोर था उसको भी पासिंग मार्क, यानी 23 नंबर, और जो तेज था उसको भी पासिंग मार्क। अब बताओ, यहां तो साफ सब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि कॉपी किस तरह से जांची गई होगी। तो कॉपी के जांचने पे भी सवाल बहुत ज्यादा खड़ा हुआ था, तो इस बार जहां तक उम्मीद है कि कॉपी भी सही तरीके से जांची जाएगी, समझ रहे हो, तो इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है, इस बार कॉपी जहां तक है सही से जांची जाएगी। बस ये है कि जहां पे गड़बड़ हुआ है, जहां पे मॉडल पेपर इस तरह से दिया गया है, तो जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा यूपी बोर्ड से कि जरूर क्या कहते हैं ऐसे बच्चों को देखिए, भेदभाव ना होने पाए, जरूर आप ग्रेस मार्क्स दीजिए जहां पे थोड़ी सी इस तरह की चीजें हुई है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको अपडेट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कहीं ना कहीं आपको एक राहत मिला होगा। इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और न्यू सीजन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। न्यू सीजन के बच्चों के लिए बहुत ही जल्द क्या कहते हैं वीडियो आने वाला है, उन सबको जरूर इस चैनल के बारे में बताओ, प्लीज प्लीज प्लीज। जय हिंद, जय भारत।